बड़ी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आकर। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। दो गधे थे, गधे, और आपस में बात कर रहे थे। और एक गधे ने कहा कि यार ये इंसान जो है ये बहुत अजीब लोग है। तो दूसरे एक गधे ने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने कहा यार कल की बात है, मैं यहाँ सड़क से गुजर रहा था और लोगों ने बहुत तालियां बजाई और फूल फेंका मेरे आगे और अपने कंबल निकाले और डाले और जैतून के पत्ते हिला रहे थे। आज देखो कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा। तो उसने कहा कल तेरे पीठ पे कोई बैठा था क्या? उसने कहा हाँ यार कुछ अच्छा सा नाम था, यीशु बैठा था। तो दोस्तों असली ताली का हकदार यीशु मसीह है। यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके बीच में आकर। जैसे फ्रैंको भाई ने कहा कि हम सब एक परिवार का हिस्सा है, हम सब एक ही परिवार के हैं, न्यू फ्रंटियर्स के। और आज प्रभु ने हमको बहुत गुणित किया है, बहुत बढ़ाया है। 92 देशों में हम हैं, जहां तक मैंने सुना है। न्यू फ्रंटियर्स 92 नेशंस में है, जो कमाल की बात है। हालेलुया। 100-102 बचे और उसको भी ले लेंगे जल्दी। हालेलुया। आमीन। तो हमें यकीन है कि प्रभु हमारी सीमाओं को बढ़ा रहा है। मैन, और हम सब जुड़े हैं, हम सब जुड़े हैं। जब आप किसी को भेजते हैं सोचिए आप ही जा रहे हैं। आमीन। और चलिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए। प्रभु धन्यवाद कि हमारा सौभाग्य है कि हम तेरे नाम को अपने जुबान पर ले सकते हैं, तेरी स्तुति कर सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं। तो कितना अच्छा है, तो कितना भला है प्रभु। तेरी करुणा और भलाई सदा की है। धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए प्रभु। जो भविष्यवाणियां आई उसके लिए हम आभारी है प्रभु। हमें समझ दे कि हम तुझे और पूरे ताकत से, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रेम कर सके और तेरी महिमा के लिए जी सके प्रभु। जैसे हम तेरे वचनों की ओर मुड़े, तेरे वो वचन जो जीवित है, जो प्रबल है, जो सामर्थी है, जो दो धारी तलवार से भी तेज है, इस वचन को हमारे जीवन में काम करने दे आज प्रभु। तेरे वचन को हम स्वीकारें, तेरा वचन बीज के समान हमारे दिलों पर गिरे और आगे जाकर तेरी महिमा के लिए प्रतिफल लेकर आए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन। कितनों ने शास्त्र पढ़ा है? शास्त्र पढ़े हैं आप? हाँ? एक चीज जो आप शास्त्र में देखेंगे वो है चमत्कार। हालेलुया। चमत्कार की कहानी आपको अच्छी लगती है? चलिए जल्दी से सोचिए, जल्दी से पुराने करार का एक चमत्कार सोचिए। सोच लिया सबने? कुछ ना कुछ याद आया होगा, है ना? और एक नए करार का सोचिए। चमत्कार की बात यह है, पता है यहां से बहुत करीब एशियन पेंट्स है ना, बहुत प्रसिद्ध है। एशियन पेंट्स के एड में एक बात वो हमेशा कहते हैं, हर घर कुछ कहता है। सुना है कि नहीं? है ना? चमत्कार भी परमेश्वर के बारे में, हर चमत्कार परमेश्वर के बारे में कुछ कहता है। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी भलाई, उसकी अच्छाई, उसकी बहुतायतता। हर चमत्कार को जब हम देखते हैं तो चमत्कार का मकसद है हम परमेश्वर को जाने, उसके चरित्र को जाने, उसकी खूबी को जाने। आमीन। तो आज हम एक चमत्कार को देखने वाले हैं। मुझे चमत्कार की कहानियां बहुत अच्छी लगती है। शास्त्र खुलता ही चमत्कार से है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और सृष्टि की रचना की। हालेलुया। ये अपने आप में एक चमत्कार है कि नहीं? है ना? तो आज हम एक ऐसे चमत्कार को देखने वाले हैं जो शायद आप जब अपने पड़ोसी को बोले ना तो शायद आपने उसका जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि बड़ा सा ऐसे देखने के लिए तो ऐसा लगेगा बड़ा मामूली चमत्कार है, लेकिन अद्भुत चमत्कार है। मैन, और ये चमत्कार भी हमको परमेश्वर के बारे में कुछ बताएगा। तो हम इस चमत्कार को देखते हैं। 2 राजा 6 अध्याय। ठीक है, 2 राजा 6 अध्याय। और आपके पास शास्त्र है, आप मुड़ सकते हैं 2 राजा की किताब में। और 6 अध्याय के पहले 7 वचनों में ये कहानी है। एक एक करके हम उन वचनों को देखेंगे और अमित भाई हमारे लिए पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये कहानी हो क्या रहा है, किस समय में है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। तो दौर है, हाँ मैं जब ऐसा करूं तो आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, दौर है 850 साल यीशु के जन्म के पहले की कहानी। इजराइल का बंटवारा हुआ है। इजराइल अब बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है और उसकी एक वजह है कि उस सिंहासन पर इजराइल के राजा जो है, जिनका नाम जेहोराम था,
वो बहुत ही बदतर राजा था, उसके माँ बाप भी बदतर थे। जेजबेल और एहब के बारे में अगर आपने कभी सुना है, ये परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे, मूर्ति पूजाओं में गए थे, दूसरे देवी देवताओं को पूज रहे थे और परमेश्वर को मानो ठुकरा दिया था इन्होंने, है ना। अंग्रेजी में हम एक शब्द कहते हैं अपोस्टेसी। अपोस्टेसी का मतलब होता है कि एक ऐसा दौर जहां पे इंसान परमेश्वर को पीठ दिखा रहा है, परमेश्वर से मुड़ गया है। और ऐसे में परमेश्वर क्या करेगा? क्या परमेश्वर भी इंसान को पीठ दिखाएगा? ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करता। ये परमेश्वर की खूबी है कि वो इस कदर विश्वास योग्य है कि वो हमें छोड़ता नहीं। हालेलुया। उसका वादा है ना, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। आमीन। तो ऐसे में जब परमेश्वर देखता है कि इजराइल बहुत दूर गया है, याचकों के लिए जगह नहीं है, तो परमेश्वर एक जाति को उबारता है। पता है उस जाति को हम क्या कहते हैं? भविष्यवक्ताओं को। परमेश्वर बार बार अलग अलग भविष्यवक्ताओं को चुनता है और उन्हें इजराइल के पास भेजता है। हाँ, सारे अपना फोन चेक कर लीजिए, सबका फोन बंद है। मुझे कोई बीजीएम नहीं चाहिए, मैं साउथ का हीरो नहीं हूं, मुझे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, बस। हाँ, सब चेक कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू, कर दीजिए साइन। चलिए, तो हम देखते हैं दो ऐसे भविष्यवक्ता। एक का नाम था एलिया, और एलिया अद्भुत पुराने करार में बहुत बड़ा फिगर है ना। याद है जब नए करार में भी यीशु पहाड़ पर है, दो दिग्गज आते हैं पुराने करार के, कौन है? मूसा और एलिया। शाबाश, आपकी बाइबल ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, वेरी गुड। तो ये दो दिग्गज है, तो एलिया बहुत बड़ा दिग्गज है पुराने करार का। और ये समय 2 राजा 6 के थोड़े पहले एलिया का स्वर्गरोहण हुआ है। मरा नहीं एलिया, जिंदा ही प्रभु ने उसको उठा लिया, और जाने से पहले उसने जिम्मेदारी जो है वो एलीशा को दी, जिसका जो अगला नबी है। ठीक है, और एलीशा का काम क्या है कि जाएं और इजराइल को परमेश्वर के बारे में सुनाएं। उसे भविष्यवक्ता का अभिषेक मिला है और वो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरे। ठीक है, माहौल बहुत खराब है, देश प्रभु से दूर चला गया है, बहुत अंधियारा छाया हुआ है और कुछ सही नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे में भी परमेश्वर विश्वास योग्य है। ठीक है, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहला वचन, 2 राजा अध्याय 6 वचन 1। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है। क्या बात है। ये जो शब्द है ना भविष्यवक्ताओं के चेले, पता है अंग्रेजी में दिलचस्प है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? भविष्यवक्ताओं के बेटे। ऐसा क्यों कहा गया है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, सन्स ऑफ द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं के बेटे। ऐसा एक दौर आया था जब एलिया को लगा कि सारे भविष्यवक्ता मर गए। वो परमेश्वर से शिकायत करता है, कहता है प्रभु सिर्फ मैं बचा हूं, सारों को उन्होंने मार दिया है। बहुत डिप्रेशन में है बेचारा, कह रहा है क्या करूं, मैं अभी अकेला हूं। परमेश्वर उससे कहता है गलत जवाब। बच्चन साहब के स्टाइल में, गलत जवाब बेटा, गलत जवाब। अफसोस, क्यों? क्योंकि मैंने 7,000 भविष्यवक्ताओं को बचाकर रखा है। क्या कमाल का वचन है दोस्तों। जब हमें लगता है सब बिगड़ गया है, परमेश्वर है जो बचाता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर आया ही बचाने के लिए है। मैं कहता है गलत है, तुझे खबर गलत मिली है। किसने कहा सब मर गए? 7,000 को मैंने बचाकर रखा है, जिन्होंने अपने घुटने दूसरे देवी देवताओं के सामने नहीं टिकाए हैं, वो मेरे लिए खड़े हैं। हालेलुया। सिर्फ एलिया अकेला नहीं था, परमेश्वर अपने लोगों को हर पीढ़ी में उभारता है। आमीन, आमीन। कितनी खूबसूरत बात है ना। और उन्हीं के बच्चे ये थे। वो पीढ़ी गई एलिया की, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो अब प्रभु के राज्य को आगे बढ़ा रहे थे। कितनी खुशी की बात है। कितने यहाँ माता पिता है? अब माता पिता है, पेरेंट्स है। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे बाद प्रभु के राज को आगे बढ़ाए। हालेलुया, आमीन, आमीन, है ना। यह हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यह हमारी मनोकामना होनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाए, प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करें। मैन, तो बड़ी खुशी की बात है कि इतने अंधेरे माहौल में भी प्रभु का दिया जल रहा है। और खुशी की बात यह है कि वो कह रहे हैं जगह कम पड़ रही है। आपने देखा पहले वचन में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एलीशा को कि हमें लग रहा है जगह कम पड़ रही है। इसका मतलब
प्रभु उन्हें बढ़ा रहा है। सताव के दौर में भी प्रभु उनकी संख्या को गुणित कर रहा है। हालेलुया, आमीन। याद आता है कुछ ऐसा दौर, प्रेरितों का दौर। एक्स का किताब पढ़ा आपने, प्रेरितों का किताब। सताव के बीच शास्त्र कहता है परमेश्वर उनकी संख्या में हर दिन लोगों को जोड़ रहा था। हालेलुया। तो सताव, आज हम सताव के दौर से गुजर रहे है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस समय भी प्रभु हमारी संख्या को बढ़ाएगा। आमीन। और बढ़ा रहा है। प्रभु का कार्य रुकेगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के द्वार उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। एक और खास बात है एलीशा के बारे में। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। एलीशा की पहचान पता है क्या है? एलीशा की पहचान है 2 राजा 3:11। 2 राजा 3:11। 2 राजा अध्याय 3 वचन 11। परंतु यहोशापात ने कहा क्या ये यहोवा का कोई नबी नहीं है? इसके द्वारा हम यहोवा से पूछे। इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिय्याह के हाथों को दुलाया करता था वह यहाँ है। कमाल है ना। शापात का पुत्र, सबकी आई शपथ होती है, इसका बाप शपथ है। ये कहता है, इधर लिखा है एलीशा। एलीशा है ना, कोई है क्या जो परमेश्वर को सुनता है? कोई है ऐसा आदमी जो परमेश्वर की सुधि लेता है? और एक दास ने कहा, राजा के दास ने कहा, एक व्यक्ति है जो पता है क्या करता है, वो अपने गुरु के हाथ धुलवाता था। बिल्कुल रामू काका वाला काम है ना। ठाकुर के हाथ नहीं थे लेकिन धुलवा रहा था। कहता है यार ये क्या पहचान है? पता है ये बहुत खूबसूरत पहचान है। उसकी पहचान ये है कि वो एक सेवक है। आमीन। कमाल है कि नहीं ना। एलीशा खुद एक पुत्र है। वो एलिय्याह को अपना पिता मानता था, इसलिए जब वो स्वर्ग ले जा रहा था तब उसने पता है क्या चिल्लाया, हे पिता, हे पिता। और सारे जो बच्चे हैं वो एक पुत्र की ओर आए। दोस्तों क्या हम जानते हैं, हम भी एक पुत्र की आराधना करते हैं जो एलीशा से थोड़ा बढ़कर है। पता है क्यों? क्योंकि एलीशा ने हाथों पे पानी डाला और देखिए हमारा परमेश्वर जो है वो अपने शिष्यों के पैर धोता है। हालेलुया, है ना। वो अपने गुरु की सेवा कर रहा था, लेकिन हम उस गुरु को मानते हैं जो अपने शिष्यों की सेवा करता है। बड़ा कौन हुआ? यीशु मसीह ना। हालेलुया। हम हमेशा सेवा का हृदय रखना चाहिए। दोस्तों पता नहीं आप में से कितने लोग कितने सेवा करते हैं। मेरे जिस घर में परवरिश हुई, मेरे माँ की तरफ से 5 लोग हैं, भाई बहन, और मेरे पिता की तरफ से 4। दोनों परिवारों के तरफ से मैं पहलौटा हूं। तो आपको पता है मेरा इतना लाड हुआ, इतना लाड, उफ, सर पे बिठा के रखते थे मुझको। इतना प्यार और पानी लाके दिया। और सब सेवा करने वाले सब बुजुर्ग, दादी, नानी, पड़ोसी, माँ तो करती है, सबकी माँ करती है। मेरे दादाजी का सब बड़ा खौफ था घर पे, वो भी मेरी सेवा करते थे। तो जब मैं बड़ा हुआ उम्र में, मुझे ऐसा लगा धन्य है वे जो मेरी सेवा करते। हाँ, मैं ये मानकर बड़ा हुआ, अविश्वासी था मैं। फिर धीरे धीरे प्रभु की दया से मेरा उद्धार हुआ। मैं प्रभु में आया और आते ही पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा यार यहाँ पे तो सब लोग सेवा कर रहे। हमारे अगुवे भी सेवा करते थे। हमारे कई सारे अगुवे थे, 2 खास नाम लूंगा जिन्होंने बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में छोड़ा। एक सिडनी भाई थे और एक फ्रैंको भाई थे। और मैं जब 17-18 का था, जब मैं प्रभु में आया, और फिर उन्होंने मेरी शुरुआत के दिनों में पहले 4-5 सालों में बहुत देखभाल की। और मैं इनको देखता था कि ये प्रचार करते हैं, ये धर्मवृत है, इनकी सेवा होनी चाहिए। हम तो ऐसे ही घरानों में बड़े हुए हैं ना, जहाँ पंडितों की सेवा होती है, बड़ों की सेवा होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा था, मतलब यहाँ पे सीधा था, वहाँ पे उल्टा था। तो ये सेवा कर रहे थे, ये प्रचार भी कर रहे थे, ये सेवा भी कर रहे थे। मैंने सोचा यार मैं गलत माहौल में आ गया हूँ। फिर जैसे मैंने धीरे धीरे वचन पढ़ा, मैं समझने लगा इनके जीवनों को देखकर कि मनुष्य का पुत्र सेवा पाने नहीं, सेवा करने आया है। हालेलुया। आज कोशिश करता हूं थोड़ी बहुत सेवा करूं, लेकिन हम सबको बुलाया है सेवा करने के लिए। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूं अगुवे सेवा करते हैं। अगर आप अगुवाई के पथ पर बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है तो बहुत अच्छी इच्छा है।
अच्छी नेक इच्छा है ना। शास्त्र कहता है ना, जो धर्म वृद्ध बनने की ख्वाहिश रखता है वो नेक ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है सेवा से। आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि हम सेवा करें, क्योंकि हमारा प्रभु सेवा करता है। हालेलुया। उसकी सेवा है कि आज हम उद्धार पाए हैं। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, इस बात को मैंने बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 राजा अध्याय 6 वचन 2। इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। क्या बात, अच्छा जाओ। चलिए ये वचन देखिए, गौर से देखिए। अंग्रेजी में कहता है, उसने कहा आओ हम यरदन जाते हैं और हम खंबा लेते हैं और हम कुछ बनाते हैं ताकि हम वहां रह सके। कितना सारा हम है ना। क्या है हम? बोलिए, पड़ोसी को बोलिए हम। हम का मतलब है एकता। हालेलुया, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में बसेरा करें। जब यीशु को प्रार्थना करना था इससे पहले कि वो क्रूस पर जाए, उनकी प्रार्थना क्या थी? हे पिता, वो एक हो जैसे तू और मैं एक है। हालेलुया। यीशु मसीह ने और कुछ प्रार्थना नहीं किया कि उनको चंगाई दे, उनको उनकी जरूरतों को पूरा कर, नहीं, वो सब तो वो करेगा। उसकी प्रार्थना हमारे लिए ये थी कि हम एकता में जीवन जिए। हालेलुया। दोस्तों, हमें एकता को बनाए रखना है। देखिए भजन संहिता 133 क्या कहता है? भजन संहिता 133 कहता है कि कितनी सुहावनी बात है जब भाई एकता में बसेरा करते हैं। हालेलुया। कितनी सुहावनी बात है। आगे जाकर कहता है वहां परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलता है। कितने चाहते हैं अपने परिवार में आशीष? हाथ ऊपर कीजिए। कितने चाहते हैं? चाहते हैं हम? कितने चाहते हैं अपने विवाह में आशीष, कलीसिया में आशीष? मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूं, सीक्रेट। वो है एकता। जब हम एकता में हैं, मसीह में एक है, वहां प्रभु की आशीष होगी। हालेलुया। जब हम न्यू फ्रंटियर्स में थे, मेरी परवरिश हो रही थी 90 के दशक में, माइकल भाई को याद होगा ये बात, हमें एक भविष्यवाणी आई थी और वो ये भविष्यवाणी थी जो कहता है कि हम जुदा होकर भी एक है। हालेलुया। हम अनेक होकर भी, हम विभिन्न होकर भी हम एक है। आमीन। हम अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन फिर भी इस जुदाई में भी हम जुड़े हुए हैं। किसी को मुड़ के बोलिए, हम जुदाई में भी जुड़े हैं। बड़ी खुशी हुई देखकर इन झंडों को। हम सोच रहे यार एक ही झंडा होना चाहिए, बाकी का के लिए लगा है, क्योंकि हम एक हैं। आमीन। जब प्रभु का कार्य होता है साउथ अफ्रीका में, और ये कौन सा है यार? नहीं, ये तो इंग्लैंड है। ये कौन सा है? हाँ, अच्छा, कोई वजह होगा, मैंने पहली बार देखा। पहले मेरे को लगा इजराइल है क्या, ब्लू देख के। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के 2 सितारे निकाले तो न्यूजीलैंड है वैसे। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, जहां भी प्रभु का कार्य होता है हमें खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का कार्य हो रहा है, और इसलिए हम राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना, जाओ, कहां? गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। सारे राष्ट्रों में तुम्हें जाना है। आमीन। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। हाँ, अब एक दिलचस्प मोड़ है। तो ये सारे अपना कुल्हाड़ी लिए, सारे शिष्य, और गए पेड़ काटने के लिए। लेकिन जाने से पहले देखिए क्या होता है। 2 राजा अध्याय 6 वचन 3। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूं। क्या बात है। सारे निकल पड़े। शायद मेरे ख्याल से 150-200 लड़के होंगे, या उससे ज्यादा भी बड़ी संख्या के लड़के होंगे, काफी सारे। और जाते जाते एक ने मुड़ के कहा एलीशा से, आप भी चलिए ना। ऐसा हम बोले हैं कभी किसी को? सब चलते चलते, चलिए ना, आप भी चलिए ना खाना खाने के लिए। आज ही शायद आप बोलेंगे दोपहर को किसी को, चलिए खाना खाने के लिए, चलिए घर पे। हाँ, इन्होंने कहा एलीशा से, हम तो जा रहे हैं, आपकी जरूरत नहीं है, आप काटेंगे नहीं पेड़, लेकिन आप साथ चलिए। पता है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एलीशा की एक पहचान है। अगर आप गौर से एलीशा की कहानी पढ़े 2 राजा में, उनकी कहानी शुरू होती है 2 राजा से, और उनकी कहानी को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो एक चीज आप देखेंगे, एलीशा को एक नाम दिया है। पता है क्या? परमेश्वर का जन। क्या है? मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का जन है वो।
27 बार शास्त्र कहता है एलीशा परमेश्वर का जन है। जैसे दाऊद को एक नाम दिया था, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति, है ना। इब्राहिम को एक नाम दिया था, परमेश्वर का दोस्त। सही है कि नहीं, है ना। परमेश्वर ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम देता है। सिमोन को नाम दिया था पतरस, चट्टान। वैसे एलीशा का नाम है परमेश्वर का जन। और वो कह रहे थे कि जब आप हमारे साथ आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ आ रही है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे यार पेड़ काटने जा रहे, प्रभु की उपस्थिति क्यों चाहिए? ये कौन सा बड़ा काम करने जा रहे? दुश्मन से लड़ने जा रहे तो बात अलग है, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। खाना बनाते समय परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए क्या? आप आंख बंद करके बना सकते हैं। ये रहा नमक, ये रहा हल्दी, खत्म, है कि नहीं? बड़ा आसानी से। आप सोच रहे हैं मामूली काम के लिए प्रभु क्यों चाहिए? गाड़ी चलाते समय प्रभु चाहिए क्या? अगर बंबई में चला रहे तो प्रभु चाहिए है कि नहीं? है प्रभु चाहिए ना। चाहे काम मामूली हो, साधारण हो, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, आराधना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे, प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ जाए। आमीन। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ होनी चाहिए दोस्तों। और खुशी की बात यह है कि प्रभु ये नहीं कहेगा ओ मैं बिजी हूं, अभी नहीं आ सकता, गलत टाइम पे बुलाया तुमने, हम कहेंगे, लेकिन प्रभु कभी नहीं कहेगा। प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ आती है। देखिए मूसा क्या कहता है। मूसा को प्रभु कह रहा है, रेगिस्तान में है और कह रहे हैं अभी हमको प्रतिज्ञा के देश में जाना है, आगे बढ़ना है। और मूसा कहता है परमेश्वर से तेरी उपस्थिति हमारे साथ आने दे। और प्रभु कहता है उससे मेरी उपस्थिति तेरे साथ आएगी। पता अगले वचन में मूसा क्या कहता है? आएगी, आना ही चाहिए क्योंकि अगर तेरी उपस्थिति नहीं है हमको भेज मत। हालेलुया। हमारी भी यही प्रार्थना है, प्रभु जब तक तेरी उपस्थिति नहीं जा रही हमको मत भेज, क्योंकि हम जहां भी जाए प्रभु की उपस्थिति को साथ लेकर जाए। ये लड़का जो था, एक पता नहीं कौन बोला, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन बड़ा समझदार था। उसने कहा हम जा रहे पेड़ काटने के लिए, बड़ा मामूली काम है, लेकिन आप चलिए ना हमारे साथ, क्योंकि जहां आप है वहां प्रभु की उपस्थिति है। हालेलुया। हाल ही में कुछ समय पहले मेरे पास एक लड़का आया, बोला राहुल भाई आप जरा नीचे आएंगे क्या, हम भी दूसरे माले पे मिलते हैं। तो मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला आप आइए ना नीचे। तो मैंने बोला ठीक है चलो। मैं नीचे आया तो उसने बोला मैंने नया गाड़ी खरीदा। मैंने बोला अरे वाह क्या खुशी की बात है। उसने बोला आप बैठिए गाड़ी में। मैंने बोला अरे यार, मैं बैठा गाड़ी में। तो उसने बोला अब आप प्रार्थना कीजिए। मैंने बोला क्या करना, क्या है प्रार्थना, क्या करना है? नहीं आप गाड़ी के लिए प्रार्थना कीजिए मैंने बोला चलो गाड़ी के लिए प्रार्थना करता हूँ। गाड़ी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इस गाड़ी को कोई ठोके नहीं है ना, अच्छा चले, इसके पुर्जे अच्छे चले। फिर उसने बोला अभी आप उतर जाइए। मैंने बोला मैं थोड़ा घुमाता हूँ। बोले नहीं नई गाड़ी के घुमाने नहीं दूंगा उतर जाइए। अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं चीजों के लिए। कुछ भी आप लाए हैं उसके लिए प्रार्थना कीजिए, बोलिए प्रभु ये मैं तुझे अर्पण करता हूं। आमीन। हालेलुया। छोटी बड़ी जो भी चीज है। चलिए कहानी में आगे देखते हैं क्या होता है। वचन 5। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। सही। अगला वचन 5 वही है, ठीक है। अब कहता है एक व्यक्ति, सारे काट रहे हैं धड़ाधड़ सपा सब लकड़ी काट रहे, भाई शाम हो गया, जल्दी काट के निकल जाते हैं। उसमें एक लड़का इतने ताव में काट रहा था कि कुल्हाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जिसको हम सिरा कहते हैं, जो सिर है कुल्हाड़ी का जिसमें लोहा होता है, वो निकल गया और उड़ के कहां गिरा? कहीं भी गिर सकता था, लेकिन गया यर्दन नदी के अंदर। अब जो यर्दन नदी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि ये वो नदी नहीं है कि आपने डुबकी निकाला और गोताखोर की तरह मणि लेके बाहर आए। ये पॉसिबल नहीं है। वो बहुत खतरनाक समुंदर है और बहुत गहरा है। पता नहीं बेचारे को तैरना भी आता है, उसको पता भी नहीं यार, चुप करके उड़ गया और गिर गया। अब उसने चिल्लाया, पता है क्या बोला? देखिए पढ़िएगा क्या बोला उसने। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। तकदीर खराब है बेचारे का, है ना। एक तो कुल्हाड़ी गिर गया, वो भी मांगी हुई थी, उधार ली थी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ कि आपने किसी से कुछ उधार लिया है और वो गुम हो गया?
और वो पूछ रहा है आपको, भैया किधर है, कब दोगे? और आप बोल रहे यार रखा तो यहीं पे था, किधर गया, कहाँ गया? हाँ, बड़ा पंगे वाली बात है कि नहीं? कि आपने किसी से कुछ लिया, बोला आज शाम तक लौटा देता हूँ, शाम तक, और आप ही के हाथ से टूट गया। अरे यार, एक तो मेरा नहीं है, मैं खरीद नहीं सकता, इसलिए तो मांग के लाया हूं, और वो ही गया है। तो ये चिल्लाकर कहता है, हे प्रभु, एलीशा से, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ? ऐसा होता है, हम सब है ना दोस्तों, हम सब कभी ना कभी जीवन में अपनी कुल्हाड़ी गिरा देते। सच है कि नहीं? है ना? मैं वो कुल्हाड़ी की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक कुल्हाड़ी है। कभी कभी हमारी शांति चली जाती है, सही है ना? हम सब गलतियां कर बैठते हैं, हम सब से भूल होता है, चूक होता है, हम सब ऐसा करते हैं। कभी आनंद गया है हमारे जीवन से, कुछ खबर पड़ा, बड़ा टेंशन आ गया, उफ, सब कंपनी में नौकरियों से निकाला जा रहा है। रविवार को आप बड़ा नाच रहे थे, सोमवार को बोला अरे बॉस बोल रहे कि कटौती होने वाली है, आप गाने भूल गए। बोले गाया क्या था यार, रविवार को भूल गया। बड़ा टेंशन होता है कि नहीं, है ना? ऐसे हादसे हमारे जीवन में होते हैं, ऐसी खबरें हम सुनते हैं जहां पे हमको लगता है अरे यार ये मेरे पे ही कुल्हाड़ी पड़ा है, बाकी लोगों की तो मजे में कट रही है, प्रभु मेरा क्या, है ना? मैं तो तेरा भक्त हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो प्रभु का राज्य बढ़ाने के लिए जा रहा था, मैं तो वो बंबू लाने के लिए जा रहा था, मैं तो मदद कर रहा था प्रभु का, और फिर ऐसे हो गया मेरे साथ, है ना? ऐसा होता है ना? हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा जो कुल्हाड़ी का सिरा है वो गिर गया है कि नहीं? है ना? ऐसा एहसास होता है हमको कि अब हम मुसीबत में आए हैं, अब समस्या हो गया है, तो दुविधा हो गई, क्राइसिस आ गया हमारे लाइफ में, है ना? अब इसमें क्या करें, हम कैसा करें? तो है यहाँ पर जिसको ऐसा लग रहा है दिल में, हाँ यार कुछ छूट गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, हमारा जो जोश है ना प्रभु में, जोश वो ठंडा हो जाता है। हुआ है? हाँ, मुझे 34 साल हुए मसीह में, मैंने कईयों को देखा है ऐसे कि प्रभु में बहुत जोशीले थे, और फिर कुछ समय के बाद देखा तो वो जोश उतना नहीं था। हो सकता है कोई हादसा हुआ, कोई घटना हुई जिसकी वजह से हमारा जोश चला गया, होता है, सही है कि नहीं, है ना? और कभी कभी शारीरिक हादसे होते हैं, स्वीटन दीदी बता रही थी, जैसे वो गिरी, सोचे यार प्रभु की सेवा करने के लिए गया, मैं कैसे गिर सकती हूँ? कोई अविश्वासी गिरना चाहिए, मैं क्यों गिरी? आता है सवाल, आता है कि नहीं? हमारे जहन में ये सोच आता है कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूं, तो मेरा कुल्हाड़ी कैसे गिरना चाहिए? प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। गिर गया कुल्हाड़ी। हाँ, इसको कहते हैं गलतियां। गलती को बहुत शब्द है अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, है ना? गुनाह, भूल, चूक, और क्या बताइए? हाँ, घोटाला, गड़बड़, है तो गुजराती मराठी, है ना? बहुत सारा है ना, किया हमने, ऐसा किया है गलती, बहुत सारा। हम लोग कभी भी गलत फैसला लेते हैं। मैं आपको एक फैसले के बारे में बताता हूँ। 2 साल पहले अगवा होने के नाते मैंने कलीसिया से कहा हम पिकनिक जाते, चलिए हम सब पिकनिक जाते। तो मई का महीना, सबने बोला मई के महीने में जाना जरूरी है। मैंने बोला अरे मई का महीना ही तो बेस्ट महीना है, मई के महीने में ही न्यू फ्रंटियर्स पिकनिक जाता है, तो उस परंपरा को मैं तोड़ूंगा नहीं। तो बोले ठीक है, कहाँ जाना है पिकनिक? तो मैंने कहा इस बार हम रानी बाग जाएंगे। रानी बाग, यकीन मानिए मैं लेके गया पूरी कलीसिया को, सब आए, बेचारे बहुत प्यारे लोग हैं, अगुए की बात मानते हैं। अच्छा आए तो सही, और उस दिन जो भयानक गर्मी, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सब दुपट्टा सर पे, सबका, सब औरतें और सारे पुरुष बोल रहे यार हमारे पास तो दुपट्टा भी नहीं है, क्या ओढ़े भाई? सब बच्चे बोल रहे हमको उठाओ, हम थक गए। 11-12 बजे तक सबका पानी क्या तेल निकल गया था। अच्छा, और सबसे खराब बात पता है क्या है? कोई जानवर भी नहीं था वहां पे बोर्ड लगाया था कि शेर आने वाला है, शेर भी गर्मी की डर से नहीं आया है बेचारा। और मैंने सोचा यार, और कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, सारे जानवर कोने में बैठे हैं, थके आ रहे, उनको भी गर्मी लग रहा है, कोई पानी में जाकर के डूब गया है बेचारा, वो भी पानी में तैर रहा है। और मैंने सोचा यार मैं कहाँ लेके आया, सारे लोग मुझे देख रहे, कुछ बोल नहीं रहे, आंखों से बोल रहे, बेवकूफ आदमी है ये। और फिर आपको सच्ची बताऊं फिर क्या हुआ? फिर आया बाघ,
बाघ है ना टाइगर, उफ, मेरे जान में जान आ गया यार। वो बाघ बाहर आया, वो बड़ा नौटंकी कर रहा था, यहाँ पानी में छलांग मारा। और आपने वो लाइन सुना है क्या, सेव द टाइगर? उस दिन टाइगर सेव्ड मी, सच कह रहा हूं। मैं सबको बोला फोन निकालो और फोटो खींचो, ताकि कोई आगे कभी कुछ बोलेगा तो मैं दिखाऊंगा, बाघ देखा ना, 40 रुपए में बाघ को देखा, और क्या चाहिए भाई, गोद में खिलाओगे क्या बाघ को, है ना? 40 रुपए में काफी है। लेकिन हम सब ऐसी गलतियां करते हैं कि नहीं, है ना? हम गलत फैसले लेते हैं। कितने पुरुष सहमत है घर में, और फिर बीवी ताना मारती है कि मैंने बोला था मेरी बीवी ने मुझे बोला था कि मत जाना जू, मत जाना जू। मैंने बोला बेबी तुम चलो, तुमने वादा किया है, कसमें खाई है मेरे साथ निभाने की। आज भी बोलती है वो कि वो जू। मैंने बोला हो गया यार, 2 साल हो गया उस बात को। लेकिन पूरी कलीसिया में ये बात, कभी भी उनको मेरा मजाक उड़ाना है तो बोलते राहुल भाई वो जू का याद है ना? बोला याद है, और भूलने नहीं दोगे तुम लोग। ऐसा होता है हमारे साथ, है ना? सच में, अब मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसी बातें होती है जहां पे हमारी वजह से शायद कोई और चोट खाए। हमारी जुबान से ऐसी बातें निकलती है जो हमको लगता है यार नहीं बोलना चाहिए था। होता है ऐसे, है ना? कुछ कठोर बातें हमने बोल दी, किसी का दिल दुखाया, कुछ गलत बोल दिया किसी को, फिर हम सोचते हैं यार इसको सही तरीके से भी मैं बोल सकता था। फिर अगवा होने के नाते मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की है जहां पे मैंने अपने शब्दों से लोगों को ठेस पहुंचाया है। और ऐसे में होता क्या है, चलिए हम देखते हैं प्रभु इस सारी गलतियों को क्या देखता है, कैसे देखता है। दाऊद की कहानी है, दाऊद जिसके गीत हम गाते हैं, भजन संहिता, बड़े बड़े भजन संहिता उसने लिखे। पता है दाऊद से एक बार एक गलती हुई। बत्शेबा वाली कहानी शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन ये एक और गलती है जो उसके बाद हुई। एक समय था जब दाऊद को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने सोचा मैं गिनती करता हूं मेरी सेना की। उसका एक प्रधान है जोयाब, वो उसको आके बोलता है मत करना, परमेश्वर ने मना किया है करने से। परमेश्वर हमारे जंग को लड़ता है, हालेलुया। तुम संख्या क्यों गिन रहे हो? दाऊद बोलता है नहीं गिनो, ताकि दाऊद को जानना था मेरे साथ मेरी सेना की ताकत क्या है। लेकिन फिर जब उसने गिना तब उसको एहसास हुआ, ये वचन कहता है उसको बहुत बुरा लगा, उसे एहसास। पढ़ते ब्रदर 2 शमूएल अध्याय 24 वचन 10। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा यह काम जो मैंने किया वह महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। क्या बात है। दाऊद की खासियत यह है कि जब वो गुनाह करता है ना, वो उसको छिपाता नहीं, वो परमेश्वर के पास आता है और बेझिझक माफी मांगता है। देखिए ना क्या क्या कहता है मुझसे मूर्खता हुई है, मुझसे घोर पाप हुआ है प्रभु। क्या कमाल का परमेश्वर है हमारा, है ना? सही है कि नहीं? वो मुंह नहीं मोड़ता हमसे जब हम गलतियां करते हैं, जब हम बेवकूफी करते हैं, जब हम पाप करते हैं, घोर पाप। फिर भी दाऊद को यह साहस था कि वो उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हालेलुया। इब्रानियों का शास्त्र कहता है कि हम बड़े धाड़स के साथ अनुग्रह के सिंहासन, थ्रोन ऑफ ग्रेस के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो हमें क्षमा करता है। आमेन, आमेन। चलिए देखते हैं जल्दी से, कहानी का अंत है। हम देखेंगे अब इस कहानी में क्या होने वाला है। मैंने इस टाइटल का नाम दिया था एक कुल्हाड़ी एक अनाड़ी है ना? तो स्टोरी का नाम है एक कुल्हाड़ी एक अनाड़ी। चलिए देखते हैं अनाड़ी के साथ क्या होगा। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। ओह, ये क्या हो गया? तो अब वो चिल्ला रहा है, वो तो परेशान है बेचारा, व्याकुल है। वो मुड़ता है परमेश्वर के जन की ओर। मैंने कहा ना उसका नाम है परमेश्वर का जन, है ना? वो परमेश्वर की जन की ओर मुड़ता है। और पता है एलीशा उससे क्या कहता है? कहाँ गिरा? वो बेचारा रो रहा है, गिर गया। बोला नहीं गिर गया, ठीक है, कहाँ गिरा? यर्दन में गिरा। यर्दन में कहाँ गिरा? अरे यर्दन में कहाँ गिरा का क्या मतलब है? बोला यही किधर गिरा होगा, ऐसे इधर से ही पानी उछला ठक करके। अब एलीशा पता है क्या करता है? वो जाता है पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और क्या करता है, उसी स्थान पे फेंकता है जहां पर वो गिरा है। अब आप बोलेंगे यार क्या हो रहा है यार, इसका कोई मतलब ही नहीं है। गिरा है लोहा, ये फेंक रहा है लकड़ी, ये कोई चुंबक थोड़ी है कि वो बाहर आने वाला है ना? लेकिन शास्त्र कहता है
कि जैसे ही उसने लकड़ी फेंका, वो लोहा जो है जो नीचे गया था वो ऊपर आ गया। कमाल है कि नहीं? और लोहा तैरने लगा। अब आप घर पे जाकर ये ट्राई मत कीजिएगा कि मैं लकड़ी फेंकूंगा और लोहा ऊपर आएगा, ऐसा होगा नहीं। ये इसके साथ हुआ था, है ना? और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करता है। हालेलुया। हम चमत्कार को समझा नहीं सकते। देखिए, किसी ने जादू का खेल देखा है? जादू, वो कोई मिल गया वाला जादू नहीं, वो जो जादूगर करते हैं, हाँ, टोपी में से खरगोश निकालते हैं, वो वाला जादू देखा है? जादू को ना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जादू एक ट्रिक है कि नहीं? है ना? ये जादू कैसे हुआ? अरे ये सिक्का कान से निकाला, छोटा मोटा हम भी कर लेते हैं, बेटे बेटे बच्चों को चूरन लगा के, है ना, देते हैं कि नहीं हम छोटा मोटा। जादू को आप समझा सकते, चमत्कार को आप समझा नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि चमत्कार प्रभु का कार्य है। हालेलुया। वो हमारे समझ के परे है, वो हमारे समझ से बहुत ऊपर है। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर आज भी हमारे लिए अद्भुत चमत्कार करेगा। आमीन। हालेलुया। ये कौन है ये व्यक्ति जिसके लिए प्रभु कुछ करे? कौन है ये? कोई नहीं है, इसका नाम तक हम जानते नहीं। क्या नाम होगा इसका? बबलू, मुन्ना, जो रखना है रख लीजिए, हमको नहीं पता। बड़ा साधारण व्यक्ति है ना? आगे जाकर ये कोई बड़ा नबी हो गया, नहीं मालूम हमको। लेकिन प्रभु के लिए हम सब प्रिय है। पता है उसकी प्रार्थना क्या है? हाय मेरे से गलती हो गई, ये उसकी प्रार्थना थी। लेकिन प्रभु हमसे इस कदर प्रेम करता है कि हमारे कराहना को, हमारे चीखों को वो सुनता है। आमीन। बहनों से कहना चाहता हूं, अकेले में आप रोए हैं, आप प्रार्थना किए हैं बंद कमरे के पीछे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने हालात के लिए। आप सोच रहे कोई नहीं देख रहा मुझे, परमेश्वर आपको देख रहा है। आमीन। परमेश्वर आपके चीखों को, पुकार को, आंसुओं को देखता है दोस्तों। वो अच्छा और भला परमेश्वर है। कितनी खूबसूरत कहानी है ये कि परमेश्वर ने उसके गलती को क्षमा किया, और वो जो खो दिया था, वो जो गिर गया था, मर गया था। आज पट्रिशा सिस्टर भविष्यवाणी में कह रही थी, परमेश्वर ने जिलाया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर। आमीन, आमीन। वो लाजर को भी जिलाता है, वो समुद्र को भी दो भागा करता है, वो पानी पे भी चलता है, वो तूफान को भी शांत करता है, लेकिन वो मेरे गलतियों को भी सुधारता है। हालेलुया। आमीन। इसलिए ये चमत्कार अद्भुत है। पानी के बड़े बड़े चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार है शास्त्र में। कोई किसी के पेट में है मछली के, पानी के अद्भुत चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार को भूलिएगा नहीं, ये भी अद्भुत है। ये एक गलती को सुधारने वाला चमत्कार है। हालेलुया। आमीन। इस कहानी का अंत पता है कैसे होता है? वो कहता है अब वो तैरकर ऊपर आ गया है लोहा। वो तो बेचारा सोचता होगा ये क्या हो गया है, ये क्या हुआ, है ना? अगर कैमरा होता तो खींच कर डालता था डीपी, ये मेरा डीपी है, तैर रहा है लोहा, है ना? सीजीआई नहीं है, ये हो गया है, सही में हुआ है ना? और फिर उसको पता है एलीशा क्या कहता है? जा अभी उठा ले, जा अभी उठा ले। यीशु अद्भुत चमत्कार करता था, फिर लोगों को कहता अभी अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो और जाओ। सही है कि नहीं? है ना? हमारा काम है छोटा मोटा करना। हम खाना बांटे, जो बचा है उसको उठाए टोकरियों में, ये काम हमारे लिए सौंपा है। 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाने का काम किसका? प्रभु का। हमारा क्या है? टोकरी जमा करना है। आमीन। उद्धार कौन देता है? परमेश्वर। आप जाके सुसमाचार सुनाते हैं, हमारे और आपके वाणी में कोई सामर्थ नहीं है, सामर्थ सुसमाचार में। पता है वो लकड़ी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। एक वचन, 1 कुरिन्थियों पहला अध्याय 18वां वचन। 1 कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्रूस का कार्य हम लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। किसी को मुड़ के बोलिए, क्रूस का कार्य मेरे लिए प्रभु का सामर्थ है। आमीन। जो नहीं जानते, जो नाश हो रहे, उनके लिए मूर्खता है। क्या है? कौन ऐसे मर गया? क्या चल रहा है? क्या तुम लोग कोई सा हमारा परमेश्वर है ऐसा हालात में मुर्दे को आप पूज रहे हो? नहीं,
वो मरा और फिर तीसरे दिन जिंदा हो। हालेलुया। और वो सामर्थ है, क्रूस का कार्य हमारे लिए सामर्थ का संदेश है। आमीन। कि हम भी एक दिन मरेंगे, गाड़े जाएंगे और फिर जिंदा होंगे, और यीशु हमको लेने आएगा और हम अनंत काल उसके साथ बिताएंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो 99 को छोड़कर एक की तलाश में आने वाला प्रभु है। आमीन। एक बात कहकर मैं अंत करना चाहूंगा, समय हो गया है, धन्यवाद देता हूं आप इतनी देर रुके हैं। ये कहानी हमको एक चीज सिखाता है, एक सबक। पता है क्या? हम सब परमेश्वर की नजर में खास है। एक खास बात बताऊं, आप प्रभु के लिए खास है। किसी को मुड़ के बोलिए, खास बात यह है कि तुम प्रभु के लिए खास हो। हालेलुया। सच है कि नहीं? है ना? भले आप आखिरी रो में बैठे हैं, आपको शायद ठीक से लोग जानते भी नहीं, आपको हर बार अपना नाम बताना पड़ता है। ऐसा होता है ना? लोग ऐसे मिलते हैं ना जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, उनमें से मैं एक हूं। मुझे हर बार बताना पड़ता है लोगों को, अरे राहुल भाई पहचाने नहीं? मैंने बोला नहीं यार, अमित आपको मिला था ना, अमित। बोला यार तू अभी कौन सा अमिताभ बच्चन है कि मैं तेरे को याद रखेगा, है ना? याद नहीं रहता लोगों के नाम, है होता है आपके साथ ऐसा होता है ना, कभी कभी आप भूल जाते हैं। परमेश्वर आपको नहीं भूलता। परमेश्वर कहता है कि आप उसके आंखों की पुतली है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हमारे देश में कितनी बड़ी भीड़ है, उसमें प्रभु की नजर आप पर है, क्योंकि आप उसके प्रिय है। हालेलुया। हमेशा इस बात को याद रखिए कि प्रभु के नजर में आप खास है। वो आपका ख्याल रखता है और आपको लेकर के फिक्र करता है। आमीन। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इस खूबसूरत कहानी के लिए, इस चमत्कार के लिए। ये चमत्कार बताता है प्रभु के हम में से जो साधारण है वो भी तेरे लिए खास है। प्रभु हमारी गलतियों को तू ढकता है, हमारे गुनाह को तू हमें शर्मिंदा नहीं करता। तेरा प्रेम हमारे कई गलतियों को ढकता है। तेरे क्रूस के कार्य ने हमें क्षमा किया है। वो क्रूस का कार्य हमें दिखाता है तेरा प्रेम। तू इस संसार में दोष लगाने नहीं प्रभु, लेकिन इस संसार को बचाने आया। तूने जक्कई के घर में कहा मनुष्य का पुत्र लोगों को बचाने आया है। The Son of Man came to seek and to save that which was lost. तू आया है प्रभु हम सबको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हमारे गलतियों को सुधारने के लिए। हम तेरे पास आते हैं प्रभु, क्षमा मांगते हैं और जानते हैं प्रभु कि तू हमारे संग है। आगे भी जब हम गलतियां करेंगे तू हमें क्षमा करेगा प्रभु, क्योंकि तू क्षमाशील परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू करुणा निधान है। धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा सारा गौरव तुझे देते हैं। हमारी प्रार्थना है वन नेशन चर्च के लिए प्रभु, कि इस संदेश को, क्रूस के संदेश को वो कई लोगों तक ले जाएंगे। तेरे सामर्थ उनके साथ जाएगा, तेरा सामर्थ उनके द्वारा कार्य करेगा प्रभु। जब वो हाथ रखेंगे तो लोग चंगाई पाएंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे तो लोग छुटकारा पाएंगे, बंद ताले खुलेंगे प्रभु। हमें यकीन है क्योंकि तू हमारे संग है। सारी महिमा सारा गौरव तुझे देते हैं। कलीसिया की उन्नति और प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने संभाले रख, विवाहों को संभाले रख प्रभु। जो रिश्ते टूटे हैं उन्हें फिर जोड़ प्रभु। जो नामुमकिन हालात हुए हैं उन्हें मुमकिन कर प्रभु, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। सारी महिमा सारा गौरव तुझे देते हैं यीशु मसीह। आमेन, आमेन।